फिजूल की चिंता करते रहता है यार। बाबूजी की गाड़ी? हाँ, भैया बाबूजी की बेबी जी। बकवास बनकर चले यहां से। अरे भैया आप ही बताओ ना, ऐसे छुप छुप के कोई अपनी बीवी से इश्क लड़ाएगा क्या? आप मुझसे शर्त लगा लो, बाबूजी की जिंदगी में ना उनका ख्याल रखने वाली कोई आ गई है। एक कुंज बिहारी मैं हारी, इस महारानी के नखरे ही खत्म नहीं होते हैं। चाय पड़ी पड़ी ठंडी हो रही है लेकिन पीने की फुर्सत नहीं है इसे। ईशा घर में होती तब तो चाय पिएगी ना माँ। ईशा घर पे नहीं है? नहीं है तो कहाँ गई भाई? पता नहीं चाचा जी। सूरज भैया, ईशा भाभी को ना बता दो कि उनके पापा गुलाब सिंह क्या ही गुड़ खिला रही है। चुप चल। अरे सूरज, ईशा कहाँ है भाई? ईशा जी का घर में ही होंगे और कहाँ? छुई मुझे घर में नहीं है, वो तो सुबह सुबह ही घर से निकल गई। क्या सुबह सुबह कहाँ जा सकती हैं ईशा जी? सूरज भैया के पाव भाजी के स्टॉल पे लगा हुआ बैन हट गया। अरे वाह 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 बेटा, वाह वाह। हम सब इसी बारे में सोच रहे थे और तूने ये गुत्थी सुलझा भी दी। आपने ये सब किया कैसे? सूरज, वैसे ही जैसे तुमने मेरे पेपर्स रीचेक करवाए थे, हक की लड़ाई लड़कर। सूरज, अगर तुम मेरे लिए लड़ सकते हो तो तुम्हारे स्टॉल का बैन हटाने के लिए मैं भी लड़ सकती हूँ। चलिए भाई, पाव भाजी का स्टॉल लगाते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं। अब की बार अच्छे से मुहूर्त निकालकर अच्छे समय से पूजा पाठ करके शुरू करेंगे। पिछली बार हमसे वही गलती हो गई थी, इसीलिए सब परेशानियां आई। इस बार नहीं। अरे शाबाश शाबाश बेटा, शाबाश। आज तूने मेरे सर से एक बहुत बड़ा बोझ हटा दिया। अब ये तय है कि तेरे रहते हुए सूरज कभी हार ही नहीं सकता। जीती रहे बेटा, जीती रहे। पाव भाजी का स्टॉल खुलेगा तब खुलेगा, लेकिन उसकी खुशी अभी मनेगी, इसी वक्त मनेगी। नाचो। थैंक यू ईशा जी। अरे नाचो। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों। ईशा जी, आज आपने मेरे परिवार को जो खुशी दी है उसका मैं शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। ये दास्तां ऐसे खुशी के माहौल में कैसे बताऊं कि बाबूजी को किसी औरत के साथ देखा। तू कहाँ मैं कहाँ। शिव श्लोक, आज कोई पूजा है क्या? लाउड स्पीकर पे इतनी जोर से मंत्र कौन बजा रहा है?
हे भोलेनाथ, मैं आज से आपके सामने एक अच्छे और सुयोग्य वर को पाने के लिए 16 सोमवार का निर्जला व्रत रखने का प्रण लेती हूँ। मैं ये प्रण लेती हूँ कि मैं पूरी निष्ठा और पूरे विश्वास के साथ इस व्रत का पालन करूँगी और आपको मेरी ये मनोकामना पूरी करनी ही होगी और आपको मुझे मेरा मनचाहा वर देना होगा। नहीं शशि, नहीं करने दीजिए इसे इसकी मनमानी। किसी को कोई जरूरत नहीं है इससे बहस या बात करने की। चलिए आप यहां से चलिए। चलिए ईशा जी मेरी बात सुनिए प्लीज, चलिए आप यहां से। नहीं शशि, नहीं 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 नहीं। इंदिरा यही तो चाहती है कि हम उससे उलझे और मोहल्ले में तमाशा खड़ा हो। और आप ही तो कहती हैं अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। तो चलिए ईशा जी, छोड़िए इसे, जो कर रही है करने दीजिए। चलिए ईशा जी प्लीज चलिए। तारिकी, ईशा और सूरज बोल नहीं रहे हैं, इसका मतलब तेरी हिम्मत बहुत बढ़ गई है। आज मैं तेरा दिमाग ठिकाने लगा के रहूंगी। तारिकी, तेरी इतनी हिम्मत, मुझसे आंखें जला रही है। मेरा दिमाग आज मैं ठिकाने लगा के रहूंगी। आज नहीं छोड़ूंगी। नहीं भाभी नहीं। सींचा भी उन्हीं पौधों को जाता है जिसमें संभावना हो। सूखी लकड़ी पर पानी डालने से बदबू और सड़न ही पैदा होगी। इंसानी सोच का भी वही हाल है, जिसमें सुनने समझने और सुधरने की गुंजाइश ही ना हो, उस पर किसी बात का, किसी शक्ति का असर नहीं होता। इसलिए बेहतर है कि उस इंसान से दूर ही रहा जाए। अब चलिए, छोड़िए। कान खोल के सुन ले, अब अगर मेरी बहू और बेटे के बीच आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? अब चलिए। माँ चलिए, भैया पत्थर बन गई है और पत्थर पे सर पटकने से कोई फायदा नहीं। हाँ माँ प्लीज चलो। चलिए ले जा, चल। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। आप कहोगे तो मैं नाक भी रगड़ूंगी। हमसे गलती हो गई, हमारी बहुत बुरी हालत है। अगर आप डीलिंग नहीं करोगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मुझसे गलती हो गई। सॉरी। देखिए मोनिका जी, अब हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, क्योंकि हमसे जितना बन पड़ा हमने किया, कभी कोई कमी नहीं छोड़ी हमने। लेकिन आप लोगों का लालच तो दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है, इसीलिए अब कोई डील नहीं होगी। ये डील कैंसिल हो चुकी है। नहीं। और हम लोगों से मिलने की भी कोशिश मत कीजिएगा आप। नहीं, देखिए हमारे पास में दवाई खरीदने के भी पैसे नहीं है। देख तेरे कारण क्या हालत हो रही है हमारी। तेरी किस्मत में अमीर बनना नहीं लिखा हुआ, वो सड़कों पे अपने चप्पलें घिसेगा, चप्पलें रगड़ेगा। एक मिनट रुकिए।
ये लीजिए, ये कुछ पैसे हैं। अब इससे ज्यादा हम आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। और अच्छा रहेगा मोनिका जी कि इस बच्चे को दोष ना दें और कोई अच्छा काम ढूंढे, कोई अच्छा काम करें। और एक बात ध्यान रखिएगा, आप जैसे लोगों को हम अपना बच्चा कभी नहीं सौंपेंगे। इसीलिए हमसे और अनुराग जी से मिलने की कोशिश भी मत कीजिएगा। वाह मोनिका, तो बड़े ही चालाक है। डीलिंग कैंसिल होने के बाद भी तूने उनसे पैसे ऐंठ लिए।